दोस्तों, साथियों, बच्चों, छात्रों, स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ मजाक में मत लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर नंबर दिलाने का वादा करता हूँ, लेकिन ये वीडियो इग्नोर मत कीजिएगा, है ना? मैं आपको जितना भी टाइम यहाँ पर रखूंगा, आपके फायदे के लिए ही रखूंगा। आप इस स्क्रीन पर जो चीज़ देख रहे हैं, वो आपके एग्जाम में आपके लिखने के तरीकों को बदलने वाली है। देखो, यहाँ पर साफ-साफ आपको दिख रहा होगा अंकों का सही विभाजन। यानी आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक होती है, वो किस तरीके से चेक होती है और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पर नंबर मिलते हैं। आपको मैं एक-एक चीज़ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। और देखो, कोई डायलॉग बाजी करने वाला नहीं हूँ मैं, आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा, है ना? तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आज के बाद की सारी वीडियोज़ जो है आप देखिएगा, अगर ये वीडियो आपको सही लगती है ना? तो आप लास्ट तक रहिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए 100% मेहनत कर रहा हूँ और फुल प्रूफ आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से आपके नंबर्स आपको मिलते हैं। तो देखो, यहाँ पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से है। देखो, यहाँ पे लिखा है अंकों का सही विभाजन, है ना? और यहाँ पर चरण दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको अंक मिलते हैं। देखो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो अगर आपको साइंस में जो है सवाल जो है लगाने हैं या प्रश्न के आंसर लिखने हैं, तो उसमें आप किस तरीके से नंबर थोड़े-थोड़े करके आप बूँद-बूँद भर के जो है एक बड़ा पूरा घड़ा भर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या होता है कि आप सही सूत्र लिख देते हैं उसमें, है ना? जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर में आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड सही सूत्र लिख देते हैं, तो आपका 0.5% नंबर फिक्स हो गया, चाहे बाद की सारी चीजें गलत ही हो, है ना? ये चीज समझने वाली है। दूसरी चीज देखिए, मान वैल्यूज को सही प्रतिस्थापित करना, यानी आपने सूत्र रखा और सूत्र पर उनके मान को सही सही रख दिया, तो आपके फिर 0.5 नंबर जो है वो मिल गए, फिक्स है। फिर चाहे उसके बाद की सारी चीजें गलत हो, है ना? आप देखो आगे, आगे देखो क्या है। अब देखो, मध्यवर्ती गणना मतलब जो बीच की कैलकुलेशन होती है ना? जो बीच में कैलकुलेशन होता है, अगर आपने उसको सही कर दिया, अगर आपने उसको सही कर दिया, तो फिर आपके 0.5 नंबर आपको फिक्स मिल गए। उसके बाद चाहे आपका आंसर ही गलत हो, है ना? लेकिन आपको वो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? और फाइनली आपको, अगर देखिए, फाइनली आपने सही सही आंसर लिख दिया, तो आपको समझ लो पूरे के पूरे नंबर मिल गए। तो इस तरीके से नंबर देने का प्रोसेस होता है। चलो, मैंने कहा था कि आपको प्रूफ दिखाऊंगा, चलो मैं प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ, प्रूफ दिखाता हूँ। आप मजाक कोई नहीं है, प्रूफ दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखिए, ये देखिए, आपको मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना? ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए, साइंस एमएस पीडीएफ है, यानी एमएस का मतलब है माइक मार्किंग मार्किंग स्कीम का पीडीएफ है ना? ये मार्किंग स्कीम का पीडीएफ है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरीके से जो है नंबर को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सवालों पर। देखो, यहाँ पर देखो किस तरीके से 0.5 नंबर, 0.5 नंबर, एक एक लाइन पर कितने, एक एक लाइन, इतनी लाइन आपने सही लिखी, इस पर आपको 0.5 नंबर मिल गया। यहाँ पर इतनी लाइन आपने सही लिखी, आपको 0.5 नंबर मिल गया। फिर यहाँ पर आपने इतनी लाइन सही लिखी, आपको 0.5 नंबर मिल गया। मान लो आपने सवाल को दूसरे तरीके से लगाया है, दूसरे तरीके से लगाया है, तो उसमें भी ये सारी चीजें देखो, इस तरीके से देखो, इतनी लाइन आपने सही लिखी, आपको 0.5 नंबर मिल गया। ये लाइन आपने सही लिखी, 0.5 नंबर मिल गया। मतलब ये है कि आपको स्टेप्स को भी सही सही लिखना है। आपने स्टेप्स सही सही लिखे, फिर फाइनल आपका आंसर सही हो चाहे ना हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आपको लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है? तो इस तरीके से नंबर मिलता है भाई। चलो, और प्रूफ दिखाता हूँ, है ना? ये तो हुई बात साइंस की, मैं साइंस की दिखा दिया मैंने। अब मैं दिखाता हूँ आपको साइंस सेक्शन सी की। ये देखो, साइंस सेक्शन सी में
ये किस तरीके से डिवीजन हुआ है नंबर का, है ना। देखो इस तरीके से, देखो ये लाइन लिखने के बाद एक नंबर मिल गया और इसको लिखने के बाद एक नंबर मिल गया, 1 + 1 हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये लाइन लिखने के बाद, ये लाइन लिखने के बाद 0.5 मिला और फिर इसको एक नंबर मिल गया, यानी 1 + 1 हो गया। यहाँ पे देखो, ये देखो किस तरह से जो है नंबर का डिवीजन हुआ है, किस तरीके का नंबर डिवीजन हुआ है। देखो यहाँ पे ये इतना लिखने के 0.5 नंबर मिल गए, इतना लिखने के 0.5 नंबर मिल गए, इतना लिखने के 0.5 नंबर मिल गए, इतना लिखने के 1 नंबर मिल गया। तो इस तरीके से नंबर मिलता है, ऐसे नहीं है ना कि आप पूरा सही लिखे हो तो आपको नंबर मिलता है। आप स्टेप बाय स्टेप लाइन वाइज लिखिए, पूरा नंबर जो है आपको मिलेगा। और कोई मान लो कोई स्टेप गलत हो जाता है तो उस स्टेप का नंबर नहीं मिलेगा, बाकी अगले स्टेप का नंबर जो है सही मिलता है। आप कभी भी आंसर के पीछे मत भागिए, आप स्टेप के पीछे भागिए, है ना, स्टेप के पीछे। उसको ढंग से लिखिए, ढंग के ऊपर आप निर्भर रहिए, तो आपको सही नंबर। देखो अभी मैं आपको जो है मैथ के भी दिखा देता हूँ, मैथ का मैं दिखाता हूँ, है ना। ये रहा मैथ का, ठीक है, ये मैथ का है। देखो मैथ में किस तरीके से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आपने जो है ये लाइन लिखी, ये लाइन यहां तक लिखी और इतनी लाइनों के 2 नंबर मिल गए, यानी एक इस नंबर के, इस लाइन के, और एक इस लाइन के, और यहाँ जो फाइनल आंसर आपने ला दिया उसके 1 नंबर मिल गए। अभी इस वाले में देख लीजिए, आप खुद इस वाले में देख लीजिए कितना छोटा छोटा करके आपको नंबर मिला है। पहला स्टेप आपने जो फार्मूला लिख दिया है ना, उस पर पहलू पुट कर दिए, उसके लिए आपको 1 नंबर मिल गए। फिर उसके बाद आपने दूसरा फार्मूला लिख के आगे का सॉल्व किया, उसके लिए 1 नंबर मिल गए। फिर लास्ट में फाइनल आंसर के लिए 1 नंबर मिल गए। तो इस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। अब उस गलत फहमी में मत रहिए आप, है ना। आपको इस तरीके से लिखना है। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगी है, पसंद आई है, प्रूफ भी ठीक लगा है ना, तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कमेंट में आप जिस तरह की वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट कर दीजिए। फिर हम अगली वीडियो जो है आपके लिए रिसर्च करके, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं उन पर रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बिना लेट किए जो है इस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लो। अगर तुम्हारे अंदर अभी नहीं है तो डेवलप कर लो, है ना, प्रैक्टिस कर करके भाई। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।